A very good evening to all of you, my students. जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो आपकी क्लासेस चलेंगी, फिलहाल जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो ऑनलाइन मोड में चलेंगी। और अब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। आपने देख लिया होगा, मैंने कल सिलेबस आपके पास भेज दिया था, जो BPSMB का सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 टू 1857। बेसिकली ये मॉडर्न इंडिया का जो सिलेबस है 1857 तक ये कवर होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। आपने जो अब तक जो सिलेबस पढ़ा है वो मुगल एम्पायर तक पढ़ा है, 1707 तक आपने पढ़ा है। और जो पेपर आया था, थोड़ा सा पेपर डिफरेंट था। आपने देखा इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जनरली जो MDU KU का जो पैटर्न होता है उस हिसाब से हम क्वेश्चंस बताते हैं आपको। हालांकि सिलेबस आपको तो सारा करवाया गया था, लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए बता देते हैं कि उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा एम्फसाइज करें। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप वही क्वेश्चंस करें। सिलेबस तो आपको सारा बताया गया था, तो सिलेबस सारे बताने का मतलब यही है कि आप सारा सिलेबस कवर करें। लेकिन जो हम बताते हैं, जो कि हमारा पुराना जो एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, उसके आधार पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। जनरली टीचर्स नहीं बताते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्योंकि अ, जो है आपका एक रिदम बन जाता है, अगर आपको पता हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको जो है जिन पर स्ट्रेस करना चाहिए। बाकी सिलेबस तो आपको सारा ही कवर करना चाहिए। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो सिलेबस पर ही रहेगा। ये एक छोटी सी एक लेक्चर होने वाला है, जो कि केवल सिलेबस में आपको आज बता रहा हूँ। तो सिलेबस जो है वो उसमें पहले की तरह 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर्स। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सी यूरोपीय शक्तियाँ आई, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश लोग भारत में आए। और उन्होंने किस प्रकार से भारत में अपनी जो व्यापारिक कंपनियां थी वो स्थापित की भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। इंडियन ओशन एंड ट्रेड नेटवर्क, यानी भारतीय जो हिंद महासागर है और जो उसके माध्यम से जो ट्रेड नेटवर्क बना है, यानी कि व्यापार का जो एक जाल बना भारत में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम प्रारंभिक 18वीं सदी में जो भारत में प्रचलित आर्थिक और सामाजिक स्थितियां थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। डिबेट ऑन ट्रांजिशन, यानी ये जो संक्रमण हुआ मध्यकाल से और आधुनिक काल का, ये किस प्रकार से हुआ, इस पर एक विवाद है, डिबेट है। वो इसका जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो पहली यूनिट में तो यही है, यानी एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनियों के बारे में, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज भारत के साथ इस्टेब्लिश की। और इंडियन ओशन एंड ट्रेड नेटवर्क, यानी कि भारतीय हिंद महासागर के माध्यम से, सागर के माध्यम से जो ट्रेड हुआ करता था, समुद्र व्यापार हुआ करता था, उसके बारे में। और 18वीं सदी में प्रचलित जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जो आपकी सेकंड यूनिट है वो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। आप जानते हो कि सबसे पहले अंग्रेजों ने जब कब्जा किया था भारत पर, तो सबसे पहले बंगाल में आए थे। तो उसका उसके क्या स्वरूप था और उसके क्या परिणाम हुए, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध के कारण, घटनाएं, परिणाम, महत्व। इसी प्रकार से बक्सर के युद्ध के कारण, घटनाएं, परिणाम, महत्व आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल रहे, जैसे कि हेस्टिंग्स हुआ, जिसने जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, यानी न्याय व्यवस्था में उसने सुधार किए। इसी तरह से एक लॉर्ड था जिसका नाम था वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि नीति अपनाई थी, भारतीय प्रांतों को
ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने की। इसी तरह से बाद में फिर जो इकोनॉमिक चेंजेस हुए, आर्थिक बदलाव आए आए भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद, तो उसका वो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, विभिन्न प्रकार की जो अंग्रेज़ों ने भू राजस्व प्रणालियाँ भारत में लागू की, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा ये रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और स्थायी बंदोबस्त के बारे में, ये हम डिटेल में तफसील से पढ़ेंगे। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड महालवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड यूनिट रहेगी। सिलेबस इसका थोड़ा है, ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं है। जो लास्ट यूनिट है, थर्ड यूनिट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, खासकर जो अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद जो सामाजिक बदलाव हुए भारत में, क्या क्या सामाजिक बदलाव हुए। निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में तो परिवर्तन आया ही भारत की, साथ साथ सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आया जब अंग्रेज़ों के साथ इंडिया का कांटेक्ट हुआ। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार जो भारत में हुआ, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम जो भारत में जो भारत के लोगों ने सुधार किए समाज में, जैसे राजा राम मोहन राय, ये आपने पॉलिटिकल साइंस में भी आपने शायद पढ़ा हो या आप पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। राजा राम मोहन राय आप जानते हैं कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट जो आपका टॉपिक होगा वो 1857 की क्रांति और उसके परिणाम। ये सब जो अंग्रेज़ों के भारत में आगमन होने के बाद जो एक रिएक्शन हुआ इंडियंस का, उस रिएक्शन का नाम हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो वो 1857 की क्रांति के कारण, घटनाएं, परिणाम, महत्व, ये सारा स्वरूप ये हम इस आपके सिलेबस में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई जो आपकी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो आपका मैप वर्क है वो भी बड़ा सिंपल है। इसमें एक तो हमें 1764 में भारत की स्थिति के बारे में दर्शाना है, भारत के रेखांकित मानचित्र पर। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, वो 1857 की क्रांति के जो केंद्र हैं उनके बारे में मैप है। एक मैप सेंटर्स ऑफ सोशो रिलीजियस मूवमेंट, यानी सामाजिक धार्मिक जो मूवमेंट थी, आंदोलन थे, जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं, ठीक है। और बहुत से जो और रिलीजियस मूवमेंट चले या सोशल मूवमेंट चले, उनके केंद्र बताने हैं हमें, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट हुआ। अच्छा, इसके बाद फिर हमें जो मैप वर्क है उसमें सिग्निफिकेंट प्लेसेस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी क्रांतिकारी आंदोलन के जो केंद्र रहे 1857 तक, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए क्रांति के अलावा, उनके जो केंद्र हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है इस बार। तो ये आपका सिलेबस है। आज केवल मुझे सिलेबस ही डिस्कस करना था ब्रीफली। आप परसों से, कल तो छुट्टी है, परसों से आप रेगुलर जो है यूट्यूब पे मेरे ये चैप्टर्स लेक्चर्स आप अपलोड देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।